जैसे कि आप सब जानते हैं कि दुआ ज़ारा जो है वो लाहौर के शेल्टर होम में दारुल मान में है। तो मुतवक्को है कि आज या कल मेरा ख्याल है यहाँ पे इसको प्रोड्यूस कर दिया जाएगा। अच्छा। ये भी बताएँ कि जो दुआ ज़हरा ने कल अचानक एक दरख्वास्त दायर की है कि वो दाता दरबार में रहती हैं, कोई उनका घर का एड्रेस भी नहीं है, ज़हीर का एड्रेस नहीं है। ये प्री प्लान्ड है या वाक़ई उनको एहसास हो गया कि अब उनको शेल्टर होम में जाना चाहिए? ये टोटली प्री प्लान किया गया है, इसमें कोई वो नहीं है। इनको पता था अब हम फँस के हैं। ये खुद जाके अब ये देखिए मोहब्बत कहाँ मोहब्बत गई वो। ज़हीर कहता था मैं तो इसको किसी कदम पे छोड़ूँगा नहीं। दुआ कहती थी मैं मर जाऊँगी, तो अब ना वो मरा, ठीक है, तो अब दुआ ज़ारा भी वहाँ पर है। तो अब यहाँ पे देख लें ये लोग प्लान करेंगे, जितनी मर्ज़ी प्लानिंग कर लें, लेकिन इनकी कोई प्लानिंग जो है ना वो नहीं कामयाब होगी। अच्छा। ये भी बताएँ कि तमाम जो सहाफ़ी हैं वो ये दावा कर रहे थे कि ये बड़ा गैंग है। तो आप समझते हैं कि अभी इस बात पर कायम हैं कि वाक़ई ये गैंग ही है? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा गैंग है। ये अच्छा। कुछ छोटा-मोटा गैंग नहीं, बहुत बड़ा गैंग है। अब यहाँ से अंदाज़ा लगाएँ कि एक छोटा-सा बच्चा, वो इतना मतलब मास्टरमाइंड होके चल सकता है। इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है और जिसका हाथ है वो बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है। अच्छा। तो आप अपनी हमें माहिराना राय दें कि अब इस केस में दुआ को कहाँ शिफ्ट करना चाहिए? क्या वो दारुल अमान में महफूज़ है या कराची में आना चाहिए या उनको अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहिए? देखिए, माँ-बाप से बड़ा जो महफ़ूज़ वो है, वो कोई नहीं है। माँ-बाप जो हैं, उनके पास जाना चाहिए। शेल्टर होम में अगर उसको रखते हैं, तो उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए। पता नहीं वो किन हालात से रह के है। लेकिन माँ-बाप से बढ़ के कोई नहीं है। अच्छा, कुछ यूट्यूबर आजकल रो भी रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज? रोंदा ही रहा ठीक है, ये लोग शुरू से रोते हैं, इन्होंने रोते रहना है। इन्होंने वो कहता है मैं ना मानूं, ये वो कर रहे हैं। इनको पता है ये हार चुके हैं, इनको पता है दुआ ज़ारा इनके हाथ से निकल चुकी है। अब इनको जान के लाले पड़े हैं कि ओ हो हमारे साथ क्या होगा, बस। इसके अलावा इनके पास अब कुछ नहीं है। झूठा रोना, रो के भी गालियां, बिल्कुल। पहले भी गालियां। आपने रो के आपने सोचा मैं सिंपैथी ले लूंगी, तो वो सिंपैथी आपको कभी भी नहीं मिलेगी। जो गंद ये कर चुके हैं ना, इनको कभी सिंपैथी नहीं मिलेगी। आप अपने चैनल पे बैठ बैठ के आप कह रहे हो, दुआ ज़ारा के मुंह से निकलवा रहे हैं, आप इंटरव्यूज प्लांटेड इंटरव्यू कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि जी दुआ ज़ारा को अगर अलग किया गया तो वो तो खुदकुशी कर लेगी, वो ये कर लेगी तो वो कर लेगी। तो अब बताओ ना, ये तो फिर इनकी प्लानिंग थी, ये करवाना चाह रहे हैं इस तरह का कुछ। दुआ ज़ारा की लाइफ को 110% जो है वो ख़तरा था तब तक जब तक वो इनके हाथ में थी। अब मतलब वो सेफ़ है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह से। ठीक है, बहुत शुक्रिया बुशरा जी। आज इस केस में बड़ी अहम पेशरफ्त होने जा रही